गाइज, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज मैं हमारे अतिथियों को काठगोदाम से रिसीव करने जा रहा हूं। इनका हमारे होम स्टे में स्टे है और हम काठगोदाम से पिथौरागढ़ की तरफ आते हुए इस बीच पड़ने वाले साइट सीनों का आनंद उठाते हुए पिथौरागढ़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम नौकुचिया ताल में बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। नौकुचिया ताल काठगोदाम से महज 1 घंटे की दूरी पर मौजूद है। नौकुचिया ताल नेचुरल और पीसफुल प्लेस है जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर लुभाती है। नौकुचिया ताल में बोटिंग का आनंद उठाने के पश्चात अभी हम डोल आश्रम पहुंचे हैं। डोल आश्रम काठगोदाम से पिथौरागढ़ आते वक्त लमगड़ा में पड़ता है। डोल आश्रम को 5वें धाम की उपाधि दी गई है। डोल आश्रम की स्थापना श्री कल्याणी बाबा द्वारा की गई। डोल आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र स्थापित किया गया है। डोल आश्रम आध्यात्मिक साधना और वैदिक शिक्षा का केंद्र है। डोल आश्रम के दर्शन के पश्चात संध्या काल में हम प्रस्थान कर रहे हैं होम स्टे की तरफ। हमारे अतिथि 7 दिन के पिथौरागढ़ के भ्रमण पर हैं, जिसमें आज पहले दिन हमने नौकुचिया ताल में बोटिंग का आनंद और डोल आश्रम के दर्शन किए। अभी संध्या काल में हम होम स्टे पहुंच चुके हैं। आज हमारे अतिथियों का हमारे होम स्टे में दूसरा दिन है। सुबह के नाश्ते के पश्चात हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ के भ्रमण पर। अभी हम पिथौरागढ़ व्यू पॉइंट के पास पहुंचे हैं। जैसे जैसे हम सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, सुबह की गुनगुनी धूप हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा और उमंग जागृत कर रही है। सुबह सुबह जानवरों के लिए घास काट कर लौटती महिलाओं को देखकर एहसास होता है पहाड़ के लोगों का संघर्ष और परिश्रम किन कठिनाइयों से। अक्सर जब हम पहाड़ों का सफर करते हैं, हमें पहाड़ के लोगों की जीवन शैली और संघर्ष से रूबरू होने को मिलता है। आज हम भुरमुनी वाटरफॉल का विजिट करने जा रहे हैं, जो पिथौरागढ़ शहर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। भुरमुनी वाटरफॉल पिथौरागढ़ की घनी वादियों के बीच छुपा हुआ प्रकृति का एक बेशकीमती खजाना है। भुरमुनी वाटरफॉल में स्विमिंग करने और इसकी खूबसूरती का आनंद उठाने दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कुछ पल भुरमुनी वाटरफॉल में स्विमिंग और इसकी खूबसूरती का आनंद उठाने के पश्चात हमने प्रस्थान किया पिथौरागढ़ की तरफ। पिथौरागढ़ का भ्रमण करते समय हर मोड़ पर हमें प्रकृति के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने को मिलता है। मन करता है बस इसकी खूबसूरती को निहारते रहें। अभी हम पिथौरागढ़ व्यू पॉइंट के पास हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। पिथौरागढ़ शहर उत्तराखंड का
एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। अक्सर लोग दूर दूर से इसकी खूबसूरती का दीदार करने आते हैं। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। आज हमने भुरमुनी वाटरफॉल और पिथौरागढ़ व्यू पॉइंट का विजिट किया। उसके पश्चात संध्या काल में हमने होम स्टे की ओर प्रस्थान किया। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। यह हमारे अतिथियों का पिथौरागढ़ का भ्रमण है। हम इस यात्रा में पिथौरागढ़ के नज़दीक पड़ने वाले सभी पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। सुबह के नाश्ते के पश्चात हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ शहर के भ्रमण पर। यह यात्रा हम जून के माह में कर रहे हैं। अभी हम चंडाक रिजर्व फॉरेस्ट की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। कुछ पल चंडाक रिजर्व फॉरेस्ट में बिताने के पश्चात हम निकल चुके हैं मोस्टेमानु टेम्पल के विजिट के लिए। चंडाक रिजर्व फॉरेस्ट की शीतल हवा से मन तरोताजा हो उठा है। कुछ पल प्रकृति के बीच बिताने के पश्चात अभी हम मोस्टेमानु टेम्पल के परिसर में पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है हम भगवान के शरण में आ चुके हों। शरीर की सारी थकान, सारे मानसिक तनाव मानो हमसे कोसों दूर हो चुके हों। यहां आकर मन करता है घंटों प्रभु की साधना में लीन हो जाएं। मोस्टामानु भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। मोस्टा देवता को बारिश का देवता माना जाता है। अक्सर पुराने समय से जब ग्रामीणों को बारिश की आवश्यकता हुआ करती थी तो मोस्टा देवता के पास जाया करते थे। कहा जाता है जब मोस्टा देवता अवतरित होते हैं तो वह अगर बारिश देने का वचन दे दें तो वह वचन कभी खाली नहीं जाता। कुछ पल मोस्टा देवता के मंदिर में बिताने के पश्चात हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ की तरफ। अभी हम पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट मेघना रेस्टोरेंट के पास पहुंचे हैं। अक्सर जब भी हम किसी शहर का भ्रमण करते हैं तो उस शहर के खान पान से रूबरू होने के लिए वहां के प्रसिद्ध रेस्टोरेंटों की खाने का जायका लेना बेहद जरूरी है। कुछ पल रेस्टोरेंट में बिताने के पश्चात अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं पिथौरागढ़ शहर की मेन मार्केट की तरफ। पिथौरागढ़ शहर पहुंचते ही हमारा स्वागत किया बारिश ने और हमने कुछ पल एक कैफे में बिताए। उसके पश्चात हम निकल पड़े अपने सफर में। यह यात्रा हम जून के माह में कर रहे हैं, जहां तराई क्षेत्रों में लोग गर्मी से तप रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ का मौसम बेहद ही खुशनुमा और ठंडा है। यह यात्रा तब और यादगार हो जाती है जब इस यात्रा में हमें बारिश से रूबरू होने को मिलता है। कभी धूप, कभी छांव और कभी बरसात। पहाड़ों का यह रंगीन मिजाज देख हमारे अतिथि अत्यधिक प्रसन्न हो चुके हैं। मन करता है इन पहाड़ों में
सदैव के लिए बस जाएं। पिथौरागढ़ से कामाख्या मंदिर का सुहाना सफर तय करने के पश्चात अभी हम कामाख्या मंदिर पहुंच चुके हैं। कामाख्या मंदिर ऊंचाई में स्थित होने के कारण यहां से पिथौरागढ़ शहर का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है उसका हर कोई कायल हो जाए। पिथौरागढ़ में कामाख्या मंदिर की स्थापना मदन मोहन शर्मा जी ने की। जब वह गुवाहाटी में कार्यरत थे तो वह अक्सर ध्यान लगाने मैया के मंदिर जाया करते थे। एक दिन मैया ने मदन मोहन शर्मा जी को सपने में आकर दर्शन दिए और अपनी स्थापना पिथौरागढ़ में करने का आदेश दिया। कामाख्या मंदिर में कुछ क्षण बिताने और पूजा पाठ करने के पश्चात हमने यहां से होमस्टे की ओर प्रस्थान किया। पिथौरागढ़ से होमस्टे की तरफ का यह सफर हमारे अतिथियों के लिए विशेष सफर था, जहां हमें हर मोड़ पर बादल छूकर गुजरते और कहीं हम बादलों के बीच से होकर गुजरते। अभी हम थरकोट झील के पास पहुंचे हैं। थरकोट झील हमारे होमस्टे से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आज की यात्रा में जहां हमने रिजर्व फॉरेस्ट का आनंद उठाया, मोस्टेमानू और कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, वहीं साथ ही साथ आज हमने धूप, छांव, बादल और बारिश का आनंद उठाया। पिथौरागढ़ से होमस्टे का यह सुहाना सफर करते हुए संध्या काल में गुरना देवी का आशीर्वाद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं होमस्टे में। आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है। सुबह के नाश्ते के पश्चात हम निकल चुके हैं जागेश्वर धाम के दर्शन के लिए, जो हमारे होमस्टे से महज 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम पहुंच चुके हैं घाट पुलिस चौकी के पास। घाट पुल को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, यहां से बाएं हाथ की सड़क टनकपुर की तरफ और दाएं हाथ की सड़क अल्मोड़ा जागेश्वर धाम की तरफ जाती है। होमस्टे से लगभग 68 किलोमीटर की यात्रा तय करने के पश्चात अभी हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जागेश्वर से कुछ ही दूरी पर डांडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। जागेश्वर धाम और डांडेश्वर महादेव के दर्शन करने के पश्चात हमने होमस्टे की ओर प्रस्थान किया। जागेश्वर धाम से हमारे होमस्टे के बीच का सफर प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है, जहां हर मोड़ पर दिल बेकरार रहता है, न जाने अगला मंजर कैसा होगा। अक्सर पहाड़ों का सफर करते समय हमें हर मोड़ में प्रकृति के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने को मिलता है। साथ ही साथ पहाड़ों के छोटे छोटे गांव हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अक्सर पहाड़ों का सफर तय करते समय रास्ते में पड़ने वाले यह प्यारे से गांव
पहाड़ी सफर में 4 चांद लगा देते हैं। इस यात्रा के दौरान हमने पहाड़ी सफर का आनंद उठाते उठाते ढेर सारी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। जागेश्वर धाम से 68 किलोमीटर की यात्रा तय करने के पश्चात संध्या काल में हम पहुंच चुके हैं हमारे होमस्टे के करीब। हमारा होमस्टे पिथौरागढ़ से 17 किलोमीटर पूर्व कंथगांव में स्थित है, जो NH9 में पड़ने वाला एक छोटा सा प्यारा सा गांव है। जैसे ही हम हमारे गांव में प्रवेश करते हैं, वहां पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त का समय हो चला था और हमने हमारे गांव में बने व्यू पॉइंट के पास ढेर सारी फोटोग्राफी की। उसके पश्चात हम निकल पड़े हमारे होमस्टे की तरफ। आज हमारी पिथौरागढ़ की यात्रा का 5वां दिन है और आज हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने। पाताल भुवनेश्वर के दर्शन से पूर्व हमने रामेश्वर धाम के दर्शन किए, जो हमारे होमस्टे से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामेश्वर धाम राम नदी और सरयू नदी के संगम पर बना भोलेनाथ का मंदिर है। कुछ पल भोलेनाथ की साधना में बिताने के पश्चात हम निकल पड़े पाताल भुवनेश्वर की ओर। हमारे होमस्टे से लगभग 68 किलोमीटर की यात्रा तय करने के पश्चात हम पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। यहां हमने सर्वप्रथम बृहद भुवनेश्वर के दर्शन किए। बृहद भुवनेश्वर कत्यूरी शासकों द्वारा बनाया गया भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार पाताल भुवनेश्वर के दर्शन से पूर्व बृहद भुवनेश्वर के दर्शन करने चाहिए। उसके पश्चात पाताल भुवनेश्वर की गुफा के दर्शन। बृहद भुवनेश्वर के दर्शन के पश्चात हम पाताल भुवनेश्वर की गुफा के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। पाताल भुवनेश्वर की गुफा की खोज सर्वप्रथम राजा ऋतुपर्ण ने की। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस गुफा का वर्णन मिलता है। पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने के पश्चात हमने हाट कालिका के दर्शन किए, जो गंगोली हाट में स्थित है। हाट कालिका के दर्शन करने के बाद हमने होमस्टे की ओर प्रस्थान किया। हमें गंगोली हाट से होमस्टे की तरफ जाते समय सूर्यास्त का समय हो चला था। जैसे जैसे शाम होने को आई, हमारे अतिथियों ने इस शाम को यादगार और रंगीन बना दिया अपनी फरमाइश के गाने लगाकर। उन गानों की धुन में हम यूं मग्न हो चले थे, कब हमारा सफर कट गया हमें पता तक नहीं चला। कभी किशोर कुमार, कभी लता मंगेशकर, कभी कुमार सानू के सदाबहार गानों की फरमाइश हमारे अतिथि करते रहते। तो चलिए आनंद उठाते हैं गंगोली हाट से पिथौरागढ़ के इस सफर का।
गंगोलीहाट से लगभग 2.5 घंटे के सफर के पश्चात संध्या काल में हम पहुंच चुके हैं होमस्टे में। ये हमारे होमस्टे की कुछ झलकियां हैं। हमारे अतिथियों की यह 7 दिन की यात्रा थी, जिसमें 5 दिन हमने यात्रा की और 2 दिन होमस्टे में आराम किया और 8वें दिन आज हमारे अतिथियों का काठगोदाम ड्रॉप है। तो गाइस, आशा और उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे होमस्टे में स्टे या हमारे द्वारा कुमाऊं का कोई भी टूर संचालित करवाना चाहते हैं या फिर पिथौरागढ़ का टूर हमारे द्वारा संचालित करवाना चाहते हैं, तो हमसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। तो चलिए अंत में आनंद उठाते हैं इस यात्रा की कुछ यादगार झलकियों का।